हेलो फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज हम देखेंगे प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती हैं और हम लेटरल इन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन प्लेन मिरर। और चलिए ठीक है, पहले प्लेन मिरर में हम देख लेते हैं किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है और उसके नेचर के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये प्लेन मिरर दिखाने का तरीका है ऑप्टिक्स में, ठीक है। ये ऐसे हम ऑब्लिक लाइन, तिरछी लाइंस दिखा देते हैं। ये प्लेन मिरर दिखाने का तरीका है, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक बहुत छोटा सा लाइट का सोर्स होता है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया है और पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल रही है, लेकिन मैं केवल कितनी रेज लूंगा? दो। मैंने आपको पहले बताया है, हम रे डायग्राम में किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए दो रेज लेते हैं। कम से कम दो तो होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, ऐसे 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 हर डायरेक्शन में, ठीक है। बट हमने कौन सी ली? हमने केवल दो रेज लेंगे, ठीक है। तो ये एक रे यहाँ से निकल रही है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ये आके यहाँ मिरर पे टकराती है। टकरा के ये कौन से लॉ से रिफ्लेक्ट होगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। हम पहले भी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका सिंपल तरीका है, जिस भी पॉइंट पे आके ये रे पड़ेगी मिरर पे, उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तुरंत क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तुरंत हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल किसका? नॉर्मल मिरर का नॉर्मल। मतलब ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल इस प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि डायग्राम गंदा ना हो। तो ये मैंने एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो देखिए, सपोज ये रे जो आ रही है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ये कुछ एंगल बना रही है, सपोज थीटा, ठीक है। तो कितने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी? नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी? मतलब मिरर से टकरा के वापस ये इस डायरेक्शन में कितने एंगल पे जाएगी? थीटा एंगल पे ही जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए, ये आके ये टकरा के मिरर पे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? थीटा बना के ही वापस हो गई, ठीक। अभी तो मैंने यहाँ से एक रे निकाली, अब एक और रे मैं यहाँ से लूंगा। चलिए लेता हूँ, है ना। इस पॉइंट, सपोज पॉइंट का नाम रख देते हैं हम, ओ पॉइंट की हम इमेज बनाने जा रहे हैं और ये पॉइंट सी है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सपोज। अब यहाँ से देखिए, ये दूसरी रे आ रही है, ठीक है। ये दूसरी रे आई और ये मिरर पे यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। और नॉर्मल किस पे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करेंगे। ये प्लेन सरफेस पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये नॉर्मल प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एंगल सपोज फाई है, ठीक है। तो ये कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी? एंगल को दिखाने का तरीका होता है ना, फाई से भी आप शो कर सकते हो, आप थीटा 1 से कर दो, आप कैसे भी कर दो, ठीक है। तो ये फाई एंगल, उतने ही एंगल पे, ये लगभग उतने ही, अगर ये सपोज 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए, अब सारा गेम स्टार्ट होगा। आपने यहाँ पे अपनी आईज को रखा, ठीक है। आप आई को यहाँ पे रख रहे हो, अपनी आंखों को। ये आंखों को मैंने ऐसे दिखाया है यहाँ पे आपने आई को दिखाया। अब आई में ये रेज आएंगी तो रेटिना पे जैसे ही जाके पड़ेंगी, इमेज फॉर्म होगी। लेकिन ब्रेन को क्या लगेगा? ब्रेन इन आने वाली रेज को बैक ट्रैक करता है, ठीक है। दिमाग में कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ऐसे पता कर लेगा कि भाई रे ऐसे आ रही थी, इस रास्ते से ऐसे मुड़ के आ रही थी। ये ऐसे बैक ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। क्या करेगा? अलोंग दिस रे, ये जो आ रही है, ये शीशे से टकरा के इसी को बैक ट्रैक करेगा। तो इसको आपको बैक ट्रैक करना है, सिंपल। आप इसको डॉट डॉट करके पीछे मिला दो, क्योंकि ब्रेन को लगेगा कि ये रेस कहां से आ रही है? ये रेस कहीं पीछे से आ रही है, बिहाइंड द मिरर। तो इसको मैंने पीछे बैक ट्रैक कर दिया। इस वाली रे को भी हम क्या कर देंगे? बैक ट्रैक। ये देखिए,
ये ऐसा दिमाग को लगेगा कि ये बिहाइंड द मिरर आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए जरा ध्यान से, अब हमने जब पढ़ा था कि इमेज कैसे फॉर्म होती, तो हमने पढ़ा था कि जहां से लाइट आते हुए नजर आती है, तो देखिए दिमाग को क्या लगेगा, ये रे नंबर 1, ये नंबर 1 है, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पे आ गई, ठीक। ये नंबर 2 है, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पे आ गई। नंबर 1 ब्रेन को कहां से आते हुए नजर आएगी, यहाँ से, और नंबर 2 ब्रेन को कहां से आते हुए नजर आएगी, यहाँ से। तो दोनों बैक ट्रैक करने पे कहां पे मीट कर रही हैं, ओ डैश पे, इसलिए इस पॉइंट की इमेज कहां बनेगी, यहाँ ओ डैश पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, ठीक है। और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है ना, बिकॉज हमें सच में रेज मीट नहीं कर रही है, मीट करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ब्रेन को ये आभास होता है कि यहाँ पे रेज मीट कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की हमने इमेज बनाई है ना। अब देखिए यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज भी बना के दिखा दूंगा। तो ये वर्चुअल इमेज है ना, स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो आप भाई, आप बिहाइंड द मिरर स्क्रीन लेके जाओगे अगर कोई, तो वहां पे आपको इमेज नहीं मिलेगी, बस एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो ब्रेन को समझ में आता है कि हाँ पे बिहाइंड द मिरर ये ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ है लेकिन दिखता कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिए, अगर इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के नीचे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेम इसी तरीके से उसकी इमेज यहाँ बनेगी, ठीक। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, सॉरी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके नीचे ये है लाइट का सोर्स, तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी इमेज, अब आप क्या देख रहे हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलता चला जा रहा है और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनेगा, एक बड़ा सा ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसकी इमेज यहाँ पे ऐसे पीछे मिलेगी। और वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। वही मैं आपको नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की हम प्लेन मिरर की हेल्प से एक वर्चुअल इमेज बनाएंगे। चलिए मैं आपको इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है ऐसा, फिर से वही काम करेंगे हम, ठीक है। अब क्या किया मैंने, सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी, ये इसका टॉप पॉइंट ए है और बॉटम पॉइंट इसका बी है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब बस सिंपल ए की इमेज बना लीजिए और बी की इमेज बना लीजिए, दो इमेज बना लीजिए। पॉइंट ए की इमेज कैसे बनेगी, वही फंडा है, फिर से यहां से रे आती है, अगर मुझे पॉइंट ए की इमेज बनानी है मुझे कितनी रेज लेनी है, यस दो, ये आई, यहाँ पे तुरंत क्या ड्रॉ करेंगे, अच्छा ये मैंने नहीं दिखाया, प्लेन मिरर को दिखाने का तरीका है भाई, ठीक है। ये ऑब्लिक लाइंस हम दिखाएंगे, ये जिस पॉइंट पे आके पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, ठीक है। अब रूल सिंपल वही है भाई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब ये इंसिडेंस रे ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो ये मैं अंदाजे से देखिए बना रहा हूँ, ये एंगल सपोज है 30 डिग्री हो सकता है सपोज, तो ये 30 है या 31 है, जो भी है उतनी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना, ठीक है। अब एक रे हम और ले लेते हैं ए से, वो यहाँ पे आके मिरर पे पड़ती है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज ये P1 है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज P2 है, ठीक है। इस पॉइंट पे फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जितने एंगल पे भी आई है उतने ही एंगल पे नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये उतने ही एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, आप अपनी आईज को अगर यहाँ पे रखोगे, अगर मैं इसको ऐसा आगे बढ़ा दूं, चलिए मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। इसको अगर हमारी आंखें क्या करेंगी, बैक ट्रैक, अब इस ब्रेन हमारा इसको बैक ट्रैक करेगा तो कुछ ऐसा, ये पीछे की डायरेक्शन में ऐसे और ये भी पीछे की डायरेक्शन में ऐसे, डॉट डॉट डॉट, ब्रेन को लगेगा कि रेज कहाँ से आ रही हैं, यहाँ कहीं से रेज आ रही है, यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए
पॉइंट बी की इमेज कहाँ बनेगी, पॉइंट बी से भी हम रेस निकालते हैं। ये अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये रे नंबर 1 निकली पॉइंट बी से, यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जितना एंगल ये नॉर्मल के साथ बना है उतने ही एंगल पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी रे लेते हैं, ये दूसरी रे हमने ली। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। एक इमेज यहाँ बन चुकी है ए डैश। ठीक है, ये रे नंबर 1 था, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गया। ये रे नंबर 2 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के साथ, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर हम इसको बैक ट्रैक करेंगे तो ये कहाँ मिलते हुए नजर आएंगी, ये ऐसा हमने इसको किया। ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट मैं इसको करता हूं, ये यहाँ कहीं एक के नीचे मीट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये ऐसा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप टॉप और बॉटम दोनों की इमेज नहीं बनाओगे, आप बस टॉप की बनाओगे और एक ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ कर दोगे, है ना, तो पूरी इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ए की इमेज यहाँ बनी और बी की इमेज यहाँ बनी, बी डैश पे। तो ए के नीचे वाले पॉइंट की कहाँ, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट कैसे खड़ा हुआ है, ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, तो उसके जस्ट नीचे वाले जितने भी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे मिलके वो ऑब्जेक्ट बना है, उन सब की इमेज ऐसे बनती जाएगी। और उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, ऐसे। ठीक है, अब क्योंकि ये इमेज वर्चुअल है इसलिए मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज बन गई। ए बी कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसकी इमेज यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम देखने जा रहे हैं कि नेचर कैसा है इस इमेज का। तो नेचर कैसा है, वर्चुअल है। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल है। क्यों, क्योंकि इसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। वर्चुअल और इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, सीधा। मतलब देखिए, जैसे ये ऐसा पेन है ना, तो मिरर में आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, है ना, आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, ये उल्टा नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। अगर उल्टा होता तो हम बोलते इन्वर्टेड हो गया है। ठीक है, तो वर्चुअल जब भी बनेगी तो कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन रही है और खड़ी है, सीधी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, साइज ऑफ इमेज क्या होता है। साइज ऑफ इमेज, ये जो इमेज बनेगी ये कितनी बड़ी बनेगी, ये जो इमेज बनेगी ये उतनी ही बड़ी बनेगी जितना बड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग दिखाते हैं HI से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO से दिखाते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज बनेगी। अब देखिए जरा, ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर पे रखा रहता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, U से। U का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये मिरर से, सपोज ये मैं ऐसे ही समझने के लिए ले रहा हूँ, सपोज ये 5 सेंटीमीटर पे रखा है, ये जो AB एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये मिरर के सामने कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 5। तो U इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो इमेज भी मिरर से, बिहाइंड द मिरर से कितनी पीछे बनेगी, 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। V इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ मैं माइनस लगा रहा हूँ, मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। ये माइनस प्लस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन में। तो U क्या है, जितना U है न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही क्या है, V है। U इज इक्वल्स टू V। U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं। तो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज ऑफ इमेज कैसा हो गया, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज का साइज है, और जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है बिहाइंड द मिरर उतनी दूर पे ही वर्चुअल इमेज बनेगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको फिर से। आपको अगर नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हो। ये देखिए ये देखिए, आपको नोट्स अगर बनाने हो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। नेचर कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल कब बनेगी, जब सच में रेज मीट नहीं करेंगी। आप अगर उसको बैक ट्रैक करोगे तब वर्चुअल बनेगी, ध्यान रखिएगा। इरेक्ट का मतलब सीधी खड़ी है, जैसे ऑब्जेक्ट है सेम वैसे ही है। ऑब्जेक्ट का टॉप वाला जो पॉइंट है वो प्लेन मिरर में इमेज के टॉप वाले पॉइंट के जस्ट सामने है, मतलब इरेक्ट है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, मतलब hi इज इक्वल्स टू क्या है, ho है, मैंने पहले भी बताया। पोजीशन क्या है इमेज की, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चलिए नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं इसमें। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, आप कभी शीशे के सामने अगर खड़े हो, देखिए पहले मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाता हूँ और इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। बढ़िया सा टॉपिक है, इट इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक आदमी खड़ा हुआ है प्लेन मिरर के सामने। तो देखिए ये आदमी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये जो आदमी खड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का क्या है, लेफ्ट है। आप शीशे के सामने खड़े होकर देखिएगा। ठीक है, आप ऐसे करके राइट करोगे तो वो इमेज का क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो इमेज का क्या है, लेफ्ट साइड है। ऑब्जेक्ट का जो राइट हैंड साइड है वो इमेज का लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो यही फिनोमेना जो कि रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्या फिनोमेना, जिसमें कि ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड इमेज का लेफ्ट हैंड साइड होता है और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड इमेज का राइट हैंड साइड होता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। हम बोलते हैं इमेज लेटरली इन्वर्ट हो गई है जो प्लेन मिरर में बनी। और ये क्यों होता है, ये होता है रिफ्लेक्शन के कारण होता है। देखिए आप F को प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए डायग्राम की हेल्प से, और फिर हम लोग डेफिनेशन नोट कर लेंगे, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए F आप देखोगे प्लेन मिरर में तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये देखिए ये ऐसा मैंने बनाया। ठीक, अब देखो जैसे कि ये देखिए ये F है ना। तो ये एक क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे किसका, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। अभी अभी हमने पढ़ा था इस वाले पॉइंट की ऑब्जेक्ट कहां बन, इस वाले पॉइंट की इमेज कहां बनेगी। ये देखिए इस पॉइंट की इमेज ये मिरर से कितनी दूरी पे, ये मिरर से इतनी दूरी पे, तो इतनी दूरी पे ही इसकी क्या बनेगी, इमेज। अभी हमने पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे मिरर से रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर उसकी इमेज बनती है ना। तो सपोज ये पॉइंट यहाँ से है, अब कुछ भी ले लो 2 सेंटीमीटर है, तो बिहाइंड द मिरर इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे बनेगी। ठीक है ना। और इसी तरीके से अब देखिए मैं बीच वाले पॉइंट्स को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो along द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ही है। ये वाले पॉइंट की देखो ये मिरर से कितनी दूरी पे रखा है, इतनी दूरी पे रखा है, तो लगभग इसकी इमेज कहाँ बनेगी, उतनी दूरी पे ही बनेगी। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। चलो इसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, तो ये ऐसा। बाकी भाई इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, है ना। तो इस तरीके से ये जितने भी पॉइंट्स ऑब्जेक्ट है सबकी इमेज इस तरीके से बन जाएगी ये। ठीक, चलिए अब ये देखिए नंबर 3 मैंने रखा इसको, तो नंबर 3 की इमेज कहाँ बनेगी,
नंबर 3 की इमेज ये देखिए, मिरर से नंबर 3 इतनी डिस्टेंस पे है, तो नंबर 3 की इमेज भी इतनी डिस्टेंस पे बनेगी। यहाँ कहीं पे तो 2 को 3 से मैंने मिला दिया, ये देखिए 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब ये नंबर 4 की इमेज कहाँ बनेगी, ये मिरर से इतनी दूरी पे है, तो मिरर से इतनी दूरी पे ही क्या बनेगी इसकी इमेज, ठीक। तो नंबर 4 यहाँ पे बनेगा, ठीक। देख रहे हो आप किस तरीके से f बनता चला जा रहा है, नंबर 4 इस तरीके से बनेगा। और नेक्स्ट है नंबर 5, ये वाला जो पॉइंट है, इसकी ये मिरर से कितनी दूरी पे है, ये मिरर से इतनी दूरी पे, तो इतनी दूरी पे नंबर 5 यहाँ कहीं पे बन जाएगा। ये मैंने बना दिया नंबर 5 पॉइंट। और ये सारे जो इन नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, सबकी इमेज इस तरीके से बनती चली जाएगी, है ना। तो रिफ्लेक्शन के कारण ही ये फिनोमेना होता है लैटरल इन्वर्जन, मतलब जो राइट हैंड साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड दिखता है ऑब्जेक्ट का, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड होता है वो इमेज का राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस पे कुछ ऐसा लिखा होता है, आप देख सकते हो ऐसा, ये ऐसा AM, ये ऐसा एम्बुलेंस पे लिखा होता है। ठीक है, ये एम्बुलेंस पे ऐसा लिखा होता है। अगर आप इसको मिरर में देखोगे, ठीक है, तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि एम्बुलेंस में हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसको लिटरली इन्वर्ट करके लिखते हैं, बिकॉज जब वापस आगे वाली गाड़ी में कोई उसकी इमेज देखता है तो उसको वो इमेज कैसी दिखाई पड़ती है, ऐसे दिखाई पड़ती है कि एम्बुलेंस ऐसा लिखा हुआ है। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं, आप एन का बना सकते हो। एन का किस तरीके से बनेगा, ये देखिए यहाँ पे ये एन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी, ये वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी, ये इसको ऐसे मैंने मिला दिया, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये नंबर 3 यहाँ देखिए, ये मिरर से इतनी दूरी पे है, तो ये मिरर से इतनी दूरी पे नंबर 3 बन गया। और ये नंबर 4, ये मिरर से इतनी दूरी पे है, तो ये मिरर से इतनी दूरी पे नंबर 4 बन गया, इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक। अब नंबर 3 से 2 की तरफ चलिए, नंबर 3 से 2 की तरफ, तो नंबर 3 से 2 की तरफ मान लीजिए यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट है नंबर 5, ठीक है। तो इस नंबर 5 की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, ये नंबर 5 बनेगा। तो n कैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसे 3 से 2 की तरफ, 3 से 2 की तरफ, तो ये n आपको ऐसा लिटरली इन्वर्टेड दिखाई पड़ता है। ये लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। चलिए थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये देखिए, when an object is placed, lateral inversion क्या है, when an object is placed in front of a plane mirror, the right side of the object appears to become the left side of the image, and the left side of the object appears to become the right side of the image. This change of sided of an image and its mirror image is called lateral inversion, ठीक है। और ये phenomenal lateral inversion का क्यों होता है, it is due to the reflection of light, ये reflection of light के कारण होता है। चलिए, ये आपको मैंने डायग्राम की हेल्प से बता भी दिया है। और अब हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, और फिर प्लेन मिरर के यूजेस। ये अभी आपको मैंने पहले बताया था, प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज इमेज का होता है, u इज इक्वल्स टू v, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है मिरर से वही इमेज की डिस्टेंस होती है मिरर से, बिहाइंड द मिरर होती है। इमेज जो बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, आप
ये ठीक है, कॉमन चीज़ है, आपको पता होगा ड्रेसिंग टेबल में, बाथरूम में हम लोग प्लेन मिरर लगाते हैं अपना फेस देखने के लिए। और प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ अ सर्टेन शॉप्स। जो दुकान जो होती है, जो छोटी होती है, जो शॉप्स छोटी होती है जैसे ज्वेलरी शॉप्स वगैरह, उसको बड़ा दिखाने के लिए हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। एक ये देखिए इंपॉर्टेंट यूज है मेकिंग पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप क्या होता है इसको थोड़ा सा देखिए। ठीक है, इट इज एन apparatus consisting of a tube attached to a set of mirror or of prism। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि बहुत सारे प्लेन मिरर्स लगे होते हैं और प्रिज्म भी लगे होते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं, बट आप इसका यूज देख लो। और इसका हम लोग यूज कब करते हैं? जो सबमराइन्स होती हैं, मतलब आप पानी के लेवल के नीचे और आप पानी के लेवल के ऊपर वाली चीजों को देखना चाहते हो तो आप पेरिस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। या फिर आप कहीं पे बहुत हाइट पे हो और आप हाइट के उस पार की चीजों को देखना चाहते हो, तब भी आप इस पेरिस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। तो इसको बनाने के लिए हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। इसको हम डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए, नोट भी करना हो तो नोट कर सकते हो आप। देखिए, ये जो लड़का है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखिए प्लेन मिरर लगा दिया है ना। तो ये लड़का, सपोज ये वाटर है, सपोज ऐसे आप सोच लो, ये जो पनडुब्बियां होती है, सबमराइन्स होती हैं, उसमें हम लगाते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, ऐसा कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है बाहर। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, बाहर से कोई ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है, कोई दूसरी शिप को उनको देखना है, तो यहाँ से जो आने वाली लाइट्स हैं, ऐसे देखिए, ये जो लाइट आएगी ये प्लेन मिरर पे पड़ के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके नीचे भी एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, इस पे रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाती है? आंखों में। मैंने आपको पहले बताया भाई, ऑब्जेक्ट आपको कब दिखेगा? ऑब्जेक्ट आपको तब दिखेगा जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट आते हुए नजर आएगी। तो बस किसी भी तरीके से, सपोज यहाँ पे कोई बर्ड उड़ रही है, कोई चिड़िया है यहाँ पे, वो उड़ रही है, इस चिड़िया, ये सन है, सन से लाइट पड़ी चिड़िया पे, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, ये गई ऐसे पेरिस्कोप में, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई, और वो लाइट कहाँ पहुंची? हमारी आंखों में। कहाँ से आ रही है लाइट? तो इस बर्ड से आ रही है, इस चिड़िया से आ रही है लाइट, तो चिड़िया आपको दिखाई पड़ती है और आप पानी के अंदर हो। तो ये है थोड़ा सा, बस एनर्जी को आंखों तक पहुंचा देना है, लाइट एनर्जी को आंखों तक पहुंचा देना है, तो आपको इमेज दिखाई पड़ेगी। तो ये पेरिस्कोप का फंडा होता है, यहीं पे देख सकते हो आप। इस टाइम ये जो हम लोग हैं, सपोज हम कहाँ हैं? हम किसी काफी ऊंचाई पे हैं और ऊंचाई के उस पार की चीजों को देखना चाहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे रेज आएंगी, ये प्लेन मिरर पे पड़ेंगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी, ये ऊपर गई, ऊपर भी प्लेन मिरर लगा दिया और ये फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, हमारी आंखों में चलेगी। इस तरीके से ये वाला ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, है ना। तो बल्कि हम लोग काफी ऊंचाई पे, तो इस तरीके से हम लोग पेरिस्कोप की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। और एक ये मैंने आपको दिखाया है, ज्वेलरी शॉप में या चेंजिंग रूम्स जो होते हैं उसमें हम लोग प्लेन मिरर लगाते हैं, ठीक है, उसके साइज को बड़ा करने के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई प्लेन मिरर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलूंगा। थैंक यू।